वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी आदत ज़रूर सिखाएं, लेकिन साथ में उन अच्छी आदत को इंग्लिश में कैसे बोलना है वो भी ज़रूर सिखाएं। 40 इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनसे आप अपने बच्चों को अच्छी आदत के बारे में इंग्लिश बोलचाल सिखा पाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है अर्ली टू बेड, यानी जल्दी सोना। आमतौर पर बच्चों को ये नसीहत की जाती है कि आपने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। ये सबसे पहली अच्छी आदत है जो कि हर बच्चे को सिखाई जाती है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्ली टू बेड, जल्दी सोना। और उसके बाद कहा जाता है जी आपने जल्दी उठना है। इसे इंग्लिश में कहेंगे अर्ली टू राइज। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये दो आदतें आम तौर पर हर बच्चे को सिखाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी आदत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रशिंग टीथ। ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करो। खाने के बाद बच्चों को कहा जाता है कि अपने दांत हर रोज साफ करो। ये एक अच्छी आदत होती है जो कि हर बच्चे को ज़रूर करनी चाहिए। ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करना। वॉशिंग हैंड्स, खाने से पहले बच्चों को हर हाल में अपने जो हाथ है वो साफ करने चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़रूर ये सिखाएं कि खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर साफ करें। तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वॉशिंग हैंड्स, हाथ साफ करना। ईटिंग हेल्दी फूड, आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो आप अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, ये एक अच्छी आदत है कि वो अच्छा और सेहतमंद खाना खाए। अगर वो अच्छा खाना खाएगा तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहरहाल इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ईटिंग हेल्दी फूड। ईटिंग हेल्दी फूड, सेहतमंद खाना खाना। फिनिशिंग फूड, ये वाली आदत भी बच्चों को सिखाई जाती है कि जब आपको खाना दिया जाए तो आपने खाने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, उसमें छोड़ना नहीं है कुछ भी। खाना ख़त्म करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिनिशिंग फूड। फिनिशिंग फूड, या यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं फिनिशिंग मील। मील या फूड, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, वर्जिश करना। सुबह उठकर आपने वर्जिश करनी है। जब बड़े वर्जिश कर रहे होते हैं तो साथ में बच्चों को भी ले जाएं। ये आदत बच्चों में भी डालें ताकि वो सुबह उठकर वर्जिश करें। इससे आप सेहतमंद रह सकेंगे। बहरहाल एक्सरसाइज करने को उर्दू में क्या कहते हैं? वर्जिश करना, एक्सरसाइज। कॉम्बिंग हेयर, कॉम्बिंग हेयर, स्कूल जाने से पहले अपने बालों को कंघी ज़रूर कर लिया करें। ये आदत बच्चों को ज़रूर सिखाएं ताकि वो अपने बालों को कंघी किए बगैर कहीं बाहर ना जाएं या स्कूल में ना जाएं। कॉम्बिंग हेयर, बालों को कंघी करना। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हर बच्चे में ये आदत होनी चाहिए। और ये आदत तभी बच्चों में हो सकती है जब उनके वालिदैन बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे कि आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी बड़ों की इज़्ज़त करना, ठीक है। यूज़ अ डस्टबिन, जब भी आपको कूड़ा दिया जाए, यानी बच्चे को आप कूड़ा देते हैं या कुछ भी बच्चा खाता है तो वो कूड़ा आमतौर पर घर में फेंक देता है। तो बच्चे को सिखाएं कि आपने कूड़ेदान का यूज़ करना है, यानी जो कूड़ा है वो आपने डस्टबिन में ही फेंकना है, इसके अलावा आपने कहीं नहीं फेंकना। तो ये एक अच्छी आदत है, यूजिंग अ डस्टबिन। यूजिंग अ डस्टबिन, कूड़ेदान का इस्तेमाल करना। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना। अगर आपके अपने कपड़े हैं, यानी बच्चे को आप कपड़े देते हैं कि वो बच्चा आपके साथ कपड़े धुलवाए या वो अपने कपड़े खुद धोए, तो ये भी एक अच्छी आदत है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग क्लोथ्स या वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना। ओबे, इस वर्ड को कैसे बोलना है? ओबे, फर्मा बरदारी करना। वालिदैन या कोई बड़ा आपको कोई भी बात करे तो आपने फर्मा बरदारी करनी है, उस बात को आपने मानना है। तो इंग्लिश में इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ओबे, फर्मा बरदारी करना। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, अच्छा ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे के लिए कोई फेवर की जाती है तो बच्चे को ये सिखाएं कि उसका शुक्रिया अदा करे। बी थैंकफुल,
शुक्रिया अदा करने का मकसद ये होता है कि बच्चे के लिए अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो, कोई हेल्प की हो, तो बच्चे में ये आदत होनी चाहिए कि वो बड़े का शुक्रिया अदा करे या अपने जैसे जो हम उम्र होते हैं उनका शुक्रिया अदा करे। तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना। हाउस होल्ड चोर्स, बच्चों में ये भी आदत डालें कि वो आपके साथ घर के काम करवाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे मसरूफ़ रहेंगे, कोई फजूल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करेंगे। हाउस होल्ड चोर्स का माना होता है घर के काम करना। ये भी एक अच्छी आदत है जो हर बच्चे में होनी चाहिए। हाउस होल्ड चोर्स। रीडिंग डेली, हर रोज़ पढ़ना। रीडिंग डेली, बच्चे की आदत क्या होनी चाहिए कि वो जैसे स्कूल से वापस आए तो वो हर रोज़ पढ़े। रीडिंग डेली, हर रोज़ पढ़ना। मनी सेविंग, बच्चों को ये सिखाएं कि आपने पैसों को ज़ाया नहीं करना बल्कि आपने पैसे बचा के रखने हैं। किसी भी चीज़ में कोई बॉक्स वगैरह ले लें, उसमें जो पैसे हैं वो आपने बचा के रखने हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मनी सेविंग, यानी पैसे बचाना। टेलिंग द ट्रूथ, आपने हमेशा सच बोलना है। बच्चे को कभी भी झूठ बोलना ना सिखाएं, हमेशा सच बोलना सिखाएं। टेलिंग द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ, सच बोले हमेशा। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को ये समझाएं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने ये काम करना है, आपने ये करना है। तो थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, ठीक है। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सिखाना। नो हार्म टू एनीथिंग, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाना। आपने किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, घर की किसी चीज़ को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। नो हार्म टू एनीथिंग। वैल्यू टाइम, आपने वक़्त की कदर करनी है। जो लोग वक़्त की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो बच्चे को सिखाएं कि आपने अपने जो वक़्त है उसकी कदर करनी है। वैल्यू टाइम यानी वक़्त की कदर करना, ठीक है। शेक हैंड्स, ये भी एक अच्छी आदत है जो कि आप अपने बच्चे को सिखाएं कि आप जब भी किसी के साथ मिलें तो आप उसके साथ हाथ मिलाएं। बड़ों के साथ, छोटों के साथ हाथ आपने हर हाल में मिलाना है। इंग्लिश में इसे कहते हैं शेक हैंड्स। शेक हैंड्स, हाथ मिलाना। ट्रिमिंग नेल्स, आपने हर रोज़ नहीं बल्कि आपने 3 या 4 दिन के बाद अपने नाखून खुद काटने हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ये बहुत अच्छी आदत है जो कि आप अपने बच्चे को सिखाएं। ट्रिमिंग नेल्स, नाखून काटना। क्लीन द प्लेस, आमतौर पर बच्चों से कुछ गिर जाता है तो आप बच्चे को ये सिखाएं कि आपने जगह को साफ रखना है, आपने जगह को साफ करना है। क्लीन द प्लेस, जगह साफ करना। वॉकिंग, पैदल चलना, ये भी एक अच्छी आदत है। वॉकिंग का माना क्या होता है? पैदल चलना। क्लीनिंग ईयर्स, कानों को साफ करना। अगर आपके कानों में मैल चली जाती है, आप अगर उसको सही तरह साफ नहीं करते तो आपको ये नुकसानदेह होता है। बच्चे को सिखाएं और साथ में उनको इंग्लिश में भी बताएं कि इसको कैसे बोलना है। क्लीनिंग ईयर्स, कानों को साफ करना। टेबल मैनर्स, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बड़े और छोटे साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो टेबल पर आपने कैसे बैठना है, कैसे आपने खाना खाना है, कैसे आपने उनके साथ बैठकर आपने मील को एंजॉय करना है। तो बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं टेबल मैनर्स। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? टेबल मैनर्स, यानी टेबल पर बैठने के तौर तरीका। शेयरिंग थिंग्स, चीज़ें मिलकर करना या चीज़ें मिलकर खाना, ये भी एक अच्छी आदत है। शेयरिंग थिंग्स। नॉट टू बुले अदर्स, नॉट टू बुले, इसको क्या बोलना है? बुले अदर्स, दूसरों से आपने झगड़ा नहीं करना। अच्छे बच्चे कभी भी झगड़ा नहीं करते बल्कि वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। नॉट टू बुले अदर्स। पंक्चुअलिटी, वक़्त की पाबंदी आपने हर हाल में करनी है। स्कूल जाना हो, घर वापस आना हो, आपने वक़्त की पाबंदी करनी है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी। लिटरिंग द रूम, कमरे में कूड़ा डाल देना। ये अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जहाँ पर वो खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेज़ वगैरह, तो वो कमरे के अंदर ही डाल देते हैं। तो बच्चे को सिखाएं कि बेटा आपने कमरे के अंदर कूड़ा नहीं डालना। अच्छी आदत है ये। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लिटरिंग द रूम। लिटर का माना होता है कूड़ा डालना। लिटरिंग द रूम। ग्रीटिंग, सलाम दुआ करना। ग्रीटिंग, सलाम दुआ करना। नेवर फाइट, कभी झगड़ा नहीं करना। अपने भाई से झगड़ा नहीं करना, बाहर लोगों के साथ भी आपने झगड़ा नहीं करना।
नेवर फाइट। स्टैंडिंग इन क्वी, इसको क्या बोलना है? क्वी। हमेशा कतार में खड़े रहें, आपकी बारी जब आए तब आप आगे जाएं। इसके अलावा आपने अपनी जगह पर खड़े रहना है, आगे बढ़कर किसी चीज़ को नहीं लेना। ये एक अच्छी आदत है, अच्छे बच्चे ऐसे ही करते हैं। स्टैंडिंग इन क्वी, कतार में खड़े होना। बी हेल्पफुल, हमेशा छोटों की और बड़ों की आपने मदद करनी है। अगर आप सामान लेने गए हैं अपने वालिदैन के साथ, तो आपने साथ में सामान को उठा के लेके आना है। तो ये आदत भी बच्चों को सिखाएं कि यू हैव टू बी हेल्पफुल, आपने मददगार बनना है, आपने हमेशा मदद करनी है हर काम में। बी हेल्पफुल, राइट। कवरिंग फेस वाइल स्नीजिंग, अक्सर बच्चे इस तरह के काम नहीं करते कि जब वो छींक लेते हैं तो अपना चेहरा नहीं ढांपते। तो आपने बच्चों को सिखाना है कि जब भी आपको छींक आए तो उस वक्त आपने या तो अपना हाथ रख लेना है, या आपने कोई रुमाल वगैरह आपके पास होगा, कोई कपड़ा होगा, वो आपने अपने मुंह पे रख लेना है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कवरिंग फेस वाइल स्नीजिंग। कवरिंग फेस वाइल स्नीजिंग, छींक लेते वक्त चेहरा ढांप लेना। नो अब्यूज, अब्यूज का माना होता है गाली देना या बुरा भला कहना। अच्छे बच्चे कभी भी गाली नहीं देते, बुरा भला किसी को नहीं कहते। अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा आपने किसी को गाली नहीं देनी, आपने किसी को बुरा भला नहीं कहना। इंग्लिश में इस वर्ड को क्या बोलते हैं? नो अब्यूज, गाली या बुरा भला नहीं कहना आपने किसी को। से प्रेयर बिफोर मील, से प्रेयर बिफोर मील, खाने से पहले हमेशा आपने दुआ पढ़नी है, और खाने के बाद भी, जब आप अपना जो खाना मुकम्मल कर लें उसके बाद भी आपने दुआ पढ़नी है। से प्रेयर बिफोर मील। कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, ये वाली आदत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम तौर पर बच्चों की आदत होती है कि जब उनको होमवर्क दिया जाता है तो वो घर पे आके मुकम्मल नहीं करते। तो बच्चे को ये आदत बताएं कि बेटा ये आदत बहुत अच्छी है, उर्दू में बताएं, और साथ में उनकी इंग्लिश भी बताएं कि कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम, होमवर्क वक्त पर करना। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।